करती थी जब मैंने ब्लॉग हमें गाने के लिए यूज करने वाले हैं बहुत जल्दी। Can I have Anjali Dalbade on stage? Can I have Ruchika Sirohi on stage? Can I have please Manisha ji please be on stage? क्योंकि मंजू मैम अभी चले जाएंगे प्लीज उनके पास नहीं है it is our time now. Can I have Vijay Pantuli ma'am please on stage? Can I have मुझे नाम लेने की जरूरत लुक सेंटर बीच में भाई कैमरा नीचे भाई थोड़ा and please two words. ये लीजिए यहाँ पे पहले आपके लिए ले लो। हाँ इनको पहले दिया यहाँ पे भी कैसा लग रहा है अवार्ड में? अवार्ड अच्छा है और अवार्ड के साथ साथ हम भी अच्छे लग रहे हैं। आई एम फीलिंग प्राउड कि जब एक औरत होने के नाते औरत के लिए अवार्ड दिया जाता है। परफेक्ट विमेन एक्चुअली मैं यहाँ बीच से आ गया हूँ परफेक्ट अचीव या आई थिंक सो एक्चुअली ठीक है ना आपको नजर में आना चाहिए। हाँ नहीं फिर मेरे को ऐसे आना चाहिए दो इधर लोगों का ऐसे होना अच्छा लुक दे गाइस Congratulations to everyone. You all of us know. Yeah, congratulations. Thank you so much. Perfect, Mrs. Perfect 2024. The Perfect magazine has been very famous worldwide for empowering women, and they have been uplifting women since years, giving them platform, giving them a social Congratulations, Mrs. Kaur. सबसे खूबसूरत आंखें इसका खिताब इन्होंने पाया है। बात तो सच है, जजेस हमारे गलत नहीं हो सकते हैं। Looking so beautiful. Thank you so much यहाँ पे आधे मर्दों की कैटेगरीज की आंखों में चांद और चकाचौंध लाने के लिए। Thank you so much for being a sport and congratulations to the top 7 contestants. Thank you for Congratulations, Mrs. Shashi Pandey for being Mrs. Perfect Women 2024. यार ताली बजनी चाहिए यार. She's earned it. She earned a crown. She's a crown winner. Mrs. Shashi Pandey crowned as Mrs. Perfect Women 2024. Please, इरबाज जी आप आ जाएंगे. And please, विजय जी आ जाए.
2024 first runner-up. And that's a daughter screaming for her mother. Congratulations to you too. Thank you so much, audience. You guys have been a lovely audience. Thank you. This is your host, Rasha Kirmani. Follow me on Instagram as well. This is your host signing off for tonight. So thank you. सीजन आप भी आए, कैसा लगा मैम? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और जो मैं महिलाओं के चेहरे पे जो खुशी देख रही हूँ ना, हाँ, खुशी द्वारा आयोजित महिलाओं के चेहरे पर खुशी देख रही हूँ और उसी की मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आनंदित अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि इस मंच से मैं आई, इस मंच से मैं जुड़ी। यही सही मायनों में वुमेन एम्पावरमेंट है, जहाँ एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है, उसे खुशियाँ प्रदान करती हैं। महिला के जीवन में कितने ही अंदर दुख छिपे रहते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं जो किसी से कह नहीं सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहां आकर वो खुलकर अपनी बात कर सकती है, अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सकती है। और मैं हमेशा से एक महिला से कहती हूं कि 24 घंटे में से भले हम 22 घंटे अपने परिवार को दें, लेकिन 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जहां हम केवल और केवल अपने शौक़ के लिए वो 2 घंटे खर्च करें, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरा शौक़ हो। और दूसरी और सबसे है कि अपनी प्रतिभा को हमें स्वयं बाहर निकालना होगा। कोई भी पड़ोसी आकर आपसे नहीं बताएगा कि आपके अंदर क्या प्रतिभा छिपी है, तो अपनी उस प्रतिभा को ढूंढना, उसे संवारना, उसे निखारना, ये भी एक महिला का अपना काम है। और तीसरी और सबसे बड़ी अहम बात है कि घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि एक महिला को भी उसकी आवश्यकता होती है। वो माँ है, बहन है, बेटी है, भाभी है, चाची है, सब कुछ है, लेकिन उसके पर एक महिला है और जिसे अपने आप से बात करनी ज़रूरी है, अपने संग समय बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक महिला खुश रहेगी तो वो दूसरों को खुशियाँ प्रदान करेंगी। हम अपने पति के नाम से पहचानी जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों के नाम से भी पहचाने जाते हैं, खुशी की बात है, लेकिन कोशिश करें कि लोग आपको आपके नाम से भी पहचानें। लेकिन इसके साथ ही मैं एक संदेश हर महिला को देना चाहती हूँ कि अपने मैं की तलाश ज़रूर करें, लेकिन अपने इस मैं को कभी भी अहंकार या अभिमान में न बदलें, इसे हम बना कर रहें, परिवार को साथ लेकर चलें। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई आपका मार्ग नहीं रोक सकती। कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। परफेक्ट वुमन, जी हाँ, खुशी द्वारा आयोजित ये परफेक्ट वुमन है, जहाँ महिला की प्रतिभा बाहर आ रही है। जय हिंद, भारत माता की जय। जिस तरह देखा जाए डॉक्टर खुशी मैम, गीत मैम और गुरु भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? लास्टली वोट थे, इस बार इस सीजन में नहीं है उनका, जो देहात लोग गया, कितना अपसेट करते हैं मैम? देखिए, एक महिला का जो सपोर्ट सिस्टम होता है, उनके पति होते हैं, उनका साथ रहता है, परिवार रहता है, और जब वो नहीं रहता है तो एक अकेलापन जो महसूस होता है, जो समाज को साथ में चलना, क्योंकि जब महिला का वो सपोर्ट नहीं रहता है ना, तो समाज भी हमें एक अलग दृष्टि से देखता है। तो उस दृष्टि को हटाना और अपनी पहचान बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि खुशी ने करने की कोशिश की है। इसलिए खुशी को मैं एक वॉरियर कहती हूँ कि वो वॉरियर है और सबको साथ लेकर चल रही है। थैंक यू। 7th सीजन में कैसा रहा
आपको कैसा लगा, सभी का परफॉर्मेंस कैसा है, सभी कंटेस्टेंट? आई थिंक मैं शायद 7 सीज़न का पार्ट रह चुकी हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी खुशी की बात है कि इतने दिनों बाद खुशी ने वापस इस सीज़न को रिन्यू करा। और हर बार की तरह इस बार भी पार्टिसिपेंट्स की स्टोरीज़ जो है, जो हमेशा मेरे लिए टचिंग रही है। ब्यूटी तो एक एस्पेक्ट रहा है इस अवार्ड का, बट इस पैजेंट का मेन आई थिंक जो रीज़न है, जो खुशी करती है, वो है विमेन एम्पावरमेंट की। हर स्फीयर ऑफ लाइफ से उनको, औरतों को यहाँ पे लाना, स्टेज पे खड़ा करना, चाहे उनके फैमिली का सपोर्ट है चाहे नहीं है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट कमेंडेबल और मैं हमेशा उनको शुभकामनाएं देती कि वो ऐसी चीज़ें करती रहे। करती रहे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपको भी अवार्ड मिला है? नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली अटेंड किया है और मुझे तो बस ये लगा कि हमारे भारत में मतलब कितनी ऐसी औरतें हैं होम मेकर जो अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियाँ दबा के बैठी हैं, कोई उनको सपोर्ट ही नहीं करता है। मतलब सपने रात को शायद देख के सोती होंगी और सब जब सुबह उठती होंगी तो वही एवरेज लाइफ उनके सामने रहती होगी। और बोले भी तो किसको बोलें, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं सपोर्ट करने वाले। अब जैसे मैंने देखा यहाँ पे कोई किसी का दोस्त सपोर्टर बन के आया है, कोई बेटा सपोर्ट कर रहा है, कोई बेटी सपोर्ट कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर औरत ऐसे ही हमेशा खुश रहे, जैसे आज ये स्टेज पे खुश है, जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रही हैं, इमोशनल हो गई हैं बात करते करते। आप सोचिए जब एक औरत इमोशनल होती है अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बात करते करते, कितना पेन होगा उस औरत के अंदर। तो ज़िंदगी में उसने कितनी सारी चीज़ें देखी होंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि परफेक्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले एक औरत खुश रहना सीख ले, अपनी फैमिली में सुबह से लेकर शाम तक खुश रहे, जैसे वो अपने पेरेंट्स के घर रहती है वैसे खुश रहे, और जो सपने वो देखती है वो सपनों के बारे में एटलीस्ट अपने फैमिली वालों से बात कर सके और वो बोले यस यू कैन डू दैट। तो आई थिंक परफेक्ट तभी इंसान बनता है। और अगर हम में से अगर बात करें, इंक्लूड मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई भी परफेक्ट होता नहीं, बट यस हम कोशिश करते हैं बेहतर बनने की और एवरीडे करते हैं। तो मेरी तो यही जो है विश है कि जो भी फीमेल यहाँ पर आती हैं वो ये अवार्ड के साथ वो ये ना सोचे कि यस मैंने कर लिया, उनके दिल में ये आना चाहिए कि मुझे अभी और बहुत कुछ करना और मैं आखिरी सांस तक करूँगी। और जो नहीं कर रही है, जिसने मेरी फ्रेंड है या मेरी रिलेटिव्स है जो वो भी करना चाहती है, मैं उसको भी मोटिवेट करूँगी कि कर, कोई बात नहीं। एक बार कहते हैं ना कि कोई भी स्टेप लेने के लिए फर्स्ट स्टेप हैवी होता है या डिफ़िकल्ट होता है, उसके बाद रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो आई थिंक कोई भी लेडी, स्पेशली जो होम मेकर होती है, दे आर सच ए टैलेंटेड, लेकिन उनका टैलेंट दिखाएं कहाँ। तो मैं चाहती हूँ कि घर घर में हर फीमेल को सपोर्ट करें, उनकी फैमिली सपोर्ट करे, जो सपने वो देखती हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहती है वो करें। और तभी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि तब ये जो है परफेक्ट वाला जो टैग है या वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो बात है, आई थिंक वो तभी कंप्लीट हो सकती है। चुनिंदा औरतें अगर कुछ कर लेती है तो मुझे नहीं लगता वो वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात है। और देखा जाए तो कोई किसी को सपोर्ट करता भी नहीं है, शुरुआत में अपने आप को स्टेप लेना पड़ता है। तो जो भी ज़िंदगी में करना चाहता है, फर्स्ट यू हैव टू टेक स्टेप, उसके बाद जब आप थोड़ी सी ऊपर पहुंचेंगे तो शायद दूसरे वाला इंसान भी आपको सपोर्ट करेगा। तो प्लीज़ वैसे भी एक औरत की लाइफ वैसे भी आसान नहीं होती है, और ऊपर से फैमिली, दूसरों के लिए जीना, हम औरतें अपने लिए कम जीती हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा जीती है। तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि पहले आपकी ज़िंदगी, आपकी ब्रेथ आपके लिए है, पहले अपने आप के लिए सांस लो, आपकी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ पूरी करो, खाने के बारे में भी अपने बारे में सोचो, बाद में फैमिली। क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है, अब जब फीमेल सक्सेसफुल होती है ना तो फैमिली वाले और ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ज़माना बदल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, वो ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हमारी बहू पे तो कुछ आता ही नहीं है, अब वो चीज़ें बदल रही है। हर कोई चाहता है कि मेरी बहू को कुछ आए, मेरी बेटी को कुछ आए, मेरी माँ भी सक्सेसफुल बने। तो आई थिंक हमको वो स्टेप लेना चाहिए कि हम भी कुछ करेंगे। अब चीज़ें, अब फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है, सोशल मीडिया यूज़ करती हैं औरतें, लेकिन आप अब कितनी ब्यूटीफुल है उसके लिए इस्तेमाल ना करें। आपके पास टैलेंट क्या है, दूसरों से हट के आप क्या चीज़ पब्लिक को दिखा सकती हैं, वो चीज़ आप करें। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप मोबाइल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आई थिंक यू विल गेट और यू विल रिसीव और मे बी यू विल सक्सेसफुल। तो बाकी तो सलमान जी का एक डायलॉग है जो बिग बॉस में बोलते हैं अक्सर, वो हम तो जा रहे हैं और मिलेंगे फिर कभी अगले अवार्ड शो में इनके साथ या किसी और के साथ, बट टिल देन यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसका मतलब भी ये होता है कि आप ज़िंदगी में वो करें जो करना चाहते हैं। जी थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा। आई मीन ये पहली बार नहीं है जहाँ मैं आ रही हूँ, मैं इससे पहले
भी आ चुकी हूँ, इसके पहले एडिशन में भी आ चुकी हूँ। तब मैं एक असिस्टेंट के तौर पर आई थी, सीनियर डिज़ाइनर के, एंड इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई केम एंड नाउ हैव कम एज अ मे बी एज गेस्ट। या खुशी मैम के बारे में क्या कहेंगे? खुशी इज़ अ डार्लिंग, शी इज़ स्वीट। मतलब मैं उनको शोज़ के टाइम भी ज़्यादा मिली हूँ, एंड वो काफ़ी मुझे लेकर काफ़ी ऑनेस्ट है when it comes to जो स्ट्रेस मुझे दिख रहा था, but I think they've done a fabulous job. खुशी is really hard working. I mean, being the organizer, being the owner of the brand, और ये होस्ट करना एंड पूरा मेंटेन करना मजाक नहीं है, मैं कर चुकी हूँ। शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब, उसकी टीम को सैल्यूट। अच्छा, आप भी शो में बैठे थे, कुछ कपल्स आए थे, कुछ अपने बेटे के साथ में, कुछ मम्मी के साथ में, बहुत सारे लोग आए थे, तो आपने काफ़ी देखा बहुत सारे लोग इमोशनल हो रहे थे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वेल आई थिंक दैट ह्यूमन माइंड बहुत इमोशनल होता है, एंड औरतें कुछ ज़्यादा ही होती है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानेगा, मैं हूँ एक। आई फील उनके लिए ये स्टेज बहुत मायने रखा था, एंड जिस तरीके से उन लोगों को यहाँ पर ग्रूम किया गया था, उन लोगों को एक बहुत ही बचपन का शायद सपना बोल सकते हैं, फैमिलीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो औरत इतनी बंध गई थी कि ये एक्सपोजर देखकर उनको इतना मतलब इतनी खुशी मिली है। सो आई फेल लाइक आई थिंक ये एक ड्रीम कम ट्रू है। मतलब मिस परफेक्ट की जो टीम है, लतीफ़ा फाउंडेशन के जो NGO की टीम है, सिराज हो गए, खुशी हो गई, दिस गाइज हैव डन अ फैबुलस जॉब, एंड आई फील कि वो मुझे इस चीज़ का हिस्सा बनाते हैं, दे कीप मी इन द लूप, और मैं उनकी फेवरेट्स में से कहलाती हूँ। आई फील सो स्पेशल, और आप लोग भी होते हो, मुझे आप लोग भी मिलते हो, आप लोग से भी बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आपके अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। हाँ, मेरा अभी जस्ट ZEE5 पे एक वेब सीरीज़ लॉन्च हुआ है बाय द नेम ऑफ विकट कवि, इट्स अ तेलुगु वेब सीरीज़, एंड उसमें एक बहुत ही विचित्र टाइप का रोल किया है मैंने। वो एक सरप्राइज़ है, आपको जाके देखना पड़ेगा कि वो मेरा पहला ऑफिशियल वर्क है OTT प्लेटफॉर्म के लिए, एंड 6 more films are there, slowly that will also come, and I would want you guys to also go and watch that। और ये वाले वीडियोस डालोगे तो ही जाके लोग देखेंगे, नहीं तो सिर्फ लेकर रखने में कोई पॉइंट नहीं बनता है। और आपके रील्स वगैरह काफ़ी वायरल होते हैं, तो उसका क्या? क्योंकि मैं ऑडियंस को वो देती हूँ जो उनको चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको डांस चाहिए, उन लोगों को साड़ी चाहिए, मैं उनको वो देती हूँ। एंड इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसा है कि एक बार इंसान चल जाता है तो फिर चल ही जाता है, और मैं चल गई तो मैं चल गई। अब वेट कर रहे हैं, हम देखते हैं कब तक वो कब तक चल पाता है। तो चल रहा है, भी रील चल रहा है तो अच्छी बात है। अपना टिप्स दे सकते हो जो अपने फिटनेस के बारे में, जो आप राज बता सकते हो? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ना बॉडी फिजिक ऐसी ही है। इंडियन लड़कियों की बॉडी बहुत पतली होती है, वो बहुत लकी होती है कि वो कितना भी खाएं वो पतली ही रहती है। बट बीइंग एन ईरानी बॉडी, हमारी बॉडीज़ बहुत हेफ्टी होती है, काफ़ी हैवी होती है। सो उसके लिए मेंटेन करने के लिए हम लोगों को काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और एक बेली डांसर होने के नाते मुझे बेली फैट कम रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए बॉडी में एक कर्व आ जाता है जो बहुत लोगों के लिए बहुत किम कार्दाशियन और काइली जेनर वाली फीलिंग देता है। तो इट फील्स गुड दैट दे आर कंपेयरिंग मी टू सम लेजेंड्स। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा उनकी होती है कि इस तरीके से ये फिगर लाने के लिए वो इम्प्लांट्स कराते हैं, बहुत अच्छे। ये बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ, ये कोई इम्प्लांट्स नहीं है, मेरी बॉडी एब्सोल्युटली नेचुरल है, और ये बॉडी आप लोगों की भी बन सकती है, बट यू डोंट नीड टू डू इम्प्लांट्स फॉर दैट। जो मुझे बनाने में शायद 1-2 महीने लग गया, वो शायद उन लोग को बनाने में 8-10 महीने लगेगा। वो डेडिकेशन की ज़रूरत है। सिर्फ इंस्टा रील्स पे फोटोज़ लाइक करके कोई फ़ायदा नहीं होता, उस पर अमल करना ज़रूरी है। मैंने किया तो आज रिजल्ट सामने है। आई थिंक दैट्स द गुड पार्ट। और कभी ऐसा कोई बोलते ना महंगा डाइट नहीं है, एकदम कॉस्ट एफिशिएंट है। मतलब चावल बंद कर दो, उससे ज़्यादा सस्ता डाइट कुछ हो ही नहीं सकता है। चावल बंद कर दो। फैंस के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? फैंस तो ज़िंदगी है मेरी, मतलब उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोग पैप्स फैंस, मेरे PR टीम जितने भी हैं, उनकी वजह से ही मैं हूँ, और आप लोग मुझे लूप में रखते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरे फ्रेंड्स मुझे मेरे रील्स दूसरों के पेजेस से भेजते हैं, और वो थोड़ा फ़नी लगता है मुझे। मैं बोलती हूँ क्या करना है उस चीज़ का, बट वो बोलते हैं तू ट्रेंड हो रही है। अच्छा लगता है, आप लोगों की वजह से हूँ। आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए, अपना मुंह मत मोड़ना हम लोगों से। हम सेलिब्रिटीज़ लोग, मैं अपने आप को नहीं कंसिडर करती वो, बट सेलिब्रिटीज़ रूड हो जाते हैं, और मेरी तरफ से आपको कंप्लेंट कभी नहीं रहेगी। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू गाइस। और वुमेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो प्लेटफॉर्म लेके आए हैं वुमेन्स के लिए? आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर वाले ने औरतों को परफेक्ट ही बनाया। मेरा ऐसा मानना है कि औरतें बहुत खूबसूरत
प्रजाति है एंड आई फील लाइक उन लोगों को खूबसूरत बनाया गया है एंड उस चीज़ को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि यार वो खूबसूरत नहीं है, मतलब उस लड़की ने या उस औरत ने अपने पे ध्यान नहीं दिया है। सो आई फील लाइक परफेक्ट वुमेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे लेडीज़ लोगों को ये फील कराता है कि हाँ यार हम भी हैं। मतलब मेरे को तो चलो आप लोग एक्सपोजर दे रहे हैं, बट ये जो औरतें स्टेज पर आपको दिख रही है, इन लोग को इतना एक्सपोजर मिलता नहीं है। तो वो 10-15 मिनट का जो फेम उनको मिला है, वो परफेक्ट मैगजीन ने दिया है, मिस परफेक्ट का क्राउन उनको मिलता है, वो क्राउन की जो वैल्यू है वो उन लोग के उनकी ज़िंदगी में उनके पति से ज़्यादा होती है। अगर आप नोटिस करोगे तो वो क्राउन को अपने सजा के अपने साथ शायद बिस्तर में लेके सोती भी हैं वो। तो बहुत अच्छी चीज़ है दैट दे आर डूइंग दीज थिंग्स, और वो घर से बाहर निकल कर एक ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करे। आई थिंक दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। So kudos to the team of Miss Perfect and Latifa Foundation. Always there for the NGO. Siraj, the NGO is doing a fabulous job. आप लोग भी NGOs को सपोर्ट करिए। मैं ऑलवेज NGOs के सपोर्ट में रही हूँ। मैं जितने भी यहाँ पे स्पॉन्सर्स है, ब्राइट आउटडोर, तो योगेश नखानी इज माई स्वीट हार्ट। आई मिस्ड हिम टुडे बट ही वाज सपोज टू बी हियर। एवरीबडी एल्स आउट ओवर हियर, आई थिंक यू गाइज आर डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड you guys are also doing a fabulous job. So thank you for you guys also for giving this royal treatment to me. Thank you so much. जितने मेरे कंटेस्टेंट्स हैं, जिन लोगों को आज आप देख रहे हैं, मेरे लिए सारे विनर्स हैं। जितनों कम्पीट किया उन्होंने अपने आप के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए 100% दिया। तो वो यहाँ से एक इनविजिबल क्राउन ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर ही दो परिवार अपने सारे एम्बिशंस को पूरा करने के लिए यहाँ हैं। तो ये इनकी जर्नी है। मेरे ख्याल से ये आपको सही बताएंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही। मेरा नाम तजिंदर कौर है। ये दिल्ली से, पंजाब से रहती हूँ। पंजाब से हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। और मिसेज इंडिया सीजन 7 में मुझे जो मौका मिला इस प्लेटफॉर्म में, इसमें खुशी मैम, गीत मैम बहुत ही परफेक्ट वुमेन्स हैं पहले, फिर हम बाद में हैं। इनका प्यार और इनकी यादें, खुशियाँ में कभी भी नहीं भूलेंगे। इनका नाम ही खुशी है। और गीत मैम बहुत ही प्यारे लोग हैं, इन्होंने बहुत ही साथ दिया, बहुत प्यार दिया। और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी ने स्पेशली हर कदम मेरे साथ चला है। और मैं आप सबका थैंकफुल हूँ, भगवान का शुक्र कर रही हूँ कि मैं आज आप सबके सामने खड़ी हूँ। और मेरे एनिमल्स, मेरे स्ट्रे एनिमल्स जिनको मैं प्यार करती हूँ बहुत, और जी मैं उनको ही डेडिकेट करना चाहूँगी सबसे पहले। ये उनकी दुआएं हैं, जो मेरे स्टेट एनिमल्स है सारे, मैं उनको फीड करवाती हूँ। 4 दिन से नहीं गई तो मेरे को याद कर रहे होंगे। जी मेरा क्राउन उन बच्चों के लिए, उनकी दुआएं से ही ये मुझे मिला है। और थैंक गॉड, थैंक खुशी मैम, थैंक गीत मैम, परफेक्ट वुमेन मिसेस इंडिया सीजन 7। और ऐसे ही 7, 8, 9, 10 हमेशा चलता रहेगा और हम रेगुलर आते रहेंगे और इनके साथ जुड़े रहेंगे। आगे अभी ये कंटेस्टेंट रहे, उसके बाद विनर हुए। अब अगले साल जब परफेक्ट मिसेस इंडिया होगा तो ये एज अ ग्रूमर पार्टिसिपेट करेंगे और ये अपनी इनपुट्स हमारे फेलो कंटेस्टेंट्स को उनको सिखाएंगे। 100% सिखाने वाले तो आप हैं। बार बार आएंगे और सीखेंगे, बहुत चीज़ें सीखेंगे। बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं क्राउन जीती हूँ और ये सब जाता है खुशी मैम पे, गीत मैम पे, कि इस क्राउन के काबिल मुझे समझा। और मैंने एक्सपीरियंस, जो भी जितने लोग थे उनके साथ मेरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। और मैं यूपी से हूँ और मुंबई में रहती हूँ। ससुराल मेरा कल्याण में है और मेरे लिए मेरा बेटा, मेरी माँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके आशीर्वाद से मैंने ये क्राउन जीता है। सो नाइस, सो नाइस। आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम एक्साइटेड हो रहे, परफेक्ट वुमेन कितना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर खुशी मैम के लिए एंड गीत मैम के लिए? यस, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया है डॉक्टर खुशी जी ने और डॉक्टर गीत मैम ने, इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर मी। एंड मुझे अभी भी एक्चुअली आई एम शिवरिंग, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि यू नो आई हैव वन एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर माई किड्स। इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। ऑलवेज आई वॉन्टेड टू अचीव समथिंग इन लाइफ एंड बिकॉज ऑफ देम my imperfections are kept aside and my perfection was seen, so I have become a perfect woman today. So I'm so happy and I believe in Swami Samartha. He has given me the strength to stand here and like खुशी जी उनका नाम है, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, मेमोरीज जोड़ी है इस पैशन के थ्रू। So I'm really happy. Thank you so much man. Thank you so much to Geet ji also. मैं यही कहूँगी कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो प्लेटफॉर्म मैम ने शुरू किया है, खुशी मैम और गीत मैम ने, ये एक्चुअली महिलाओं के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही चलता रहे, बस मैं उनके लिए यही कहूँगी।
हाँ अभी आज जितने मेरे कंडीशंस आज ये जो मेरा है ये किसी की बेटी किसी की माँ किसी की वाइफ के नाम से नहीं है, इनके अपने नाम से जाने जाते। मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आज लोग इनकी डॉक्टर को कहे कि मैं इनके लिए कहेंगे इनके हस्बैंड मैं लतिका राठौर का हस्बैंड, इनके लिए लोग कहेंगे कि मैं साशी पांडे का हस्बैंड हूँ, बेटा हूँ, रीता जी की बेटी है, मैं रीता जी की बेटी। मेरे ख्याल से ये अचीवमेंट जो है ये हम औरतों को नहीं नसीब, हम जाने चाहते हैं अपने परिवार को। आज ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जाना चाहेंगे इनके अपने अचीवमेंट के लिए, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। रियली वेरी हैप्पी। और